अब आपने खतरों के खिलाड़ियों के किस्से बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर भी हुए होंगे, लेकिन उनमें से कभी अगर आपकी मुलाकात हुई हो तो आपने ये यकीनन जाना होगा कि वो कितनी मुश्किलात से दो चार होते हैं और कैसे खुद को महफूज रखते हैं। लेकिन जब बात होती है दूसरों की हिफाजत के लिए तो ये असल हीरो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी हथेली पर रखते हैं और दूसरों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि कभी भी उनकी जान जा सकती है। हम बात कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज आबिद फारूक की। यकीनन वैसे तो ये पूरा जो अमला है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, लेकिन इनके लिए ज़िंदगी कैसे मुश्किल होती है या ये कैसे इन मुश्किलात से निमटते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमें बताएंगे। मेरा नाम आबिद फारूक है और मैं सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंचार्ज बॉम्ब डिस्पोजल रेड जोन। जो बम जो बड़े जो बम हैं तकरीबन 500 के करीब हैं, बाकी जो हैंड गन है और दूसरी चीज़ें हैं ये तो अलग है, इनकी जो तादाद कई गुना है। ये बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है, याद लगाएं ये अभी कोई घंटा पहले अभी इसकी ग्लो भी नहीं सकती है। ब्लास्ट हुआ है सराकोट अलासिफ स्क्वायर के पास जो है ब्लास्ट हुआ है। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर 3 लोगों की जो है डेड बॉडियाँ जो है टुकड़ों में जो है, किसी का सर, किसी की टांग, किसी का वो पड़े हुए थे वहाँ पर। ये करीब एक टैक्सी खड़ी हुई है, ये ज़रा टैक्सी को तो चेक करेंगे, टैक्सी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं जब टैक्सी के पास गया तो उसके अंदर जो है आप यकीन करें कि 300 केजी के बम उसके अंदर जो है 2 कंटेनर उसमें थे, 2 उसमें शेल थे, एक ईरानी प्रेशर कुकर था और 2 रिमोट कंट्रोल उसमें छुपाए हुए थे जो ढूंढना नामुमकिन थे। 5 अलग अलग उसमें डेटोनेटर लगाए हुए थे। अगर एक डेटोनेटर मिस हो जाए तो दूसरा हो जाए तो तीसरा, यानी कि उसने आप सूरत पर फटना था। और अगर वो खुदा न खास्ता अगर वो हम हिम्मत हार जाते और उसको डिफ्यूज़ ना करते तो अब्बास टाउन वाला जो है वाक़या जो है वो दोबारा जो है रूनुमा होता है। आप यकीन करेंगे ये ज़मीन से पानी निकल आता, इतना बड़ा हादसा होना चाहिए। ये 2014 के 5वें महीने की बात है। मेरे घर में तकरीब थी और मिलाद का प्रोग्राम था और बहुत बड़ी तकरीब थी और मेहमान भी आए हुए थे। उसी दौरान जो है सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर के सामने जो है वो बम की इत्तला आ गई कि जी वहाँ पर बम रखा हुआ है। तो मैंने अपनी टीम को जो है रवाना कर दिया। मैंने कहा हो सकता है कभी कभार झूठी इत्तला भी होती है या इस तरह का होता है वाक़या। वो जब मेरी टीम वहाँ पहुँची उन्होंने देखा तो वो कम अज़ कम 100 केजी का बम था और बिल्कुल LED उसकी लाइट जल रही थी। किसी वक्त भी जो है रिमोट से उसको ब्लास्ट किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैं तकरीबन सारी घर की तकरीब छोड़ छाड़ के जो है खाना भी आ चुका था, सब कुछ था, तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे इत्तला आ गई है। उन सब लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और अल्लाह ने किया मैंने वहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के मैंने उसको 100 केजी के करीब वो बम था जो केमिकल के ड्रम के अंदर बनाया गया था। रिमोट कंट्रोल था, बाल बेरिंग की प्लेटें नीचे लगी थी, उसको डिफ्यूज़ किया। ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, बीवी बच्चों के आते हैं और घर के मामला, लेकिन सबसे पहले जो है वो लोगों की जो ज़िंदगी है। देखें अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, अगर हमने इतने कोर्स किए हैं और हमें इस डिपार्ट के अंदर आए हम, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर जो है अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं उस वक्त। तो
13 से 15 तक। ऐसा भी हुआ कि कई दफ़ा जो है ना एक बम डिफ्यूज़ करके आ रहा हूँ मैं और अभी घर पहुँचा हूँ और दूसरे की इत्तला आ गई, तो वो मजबूरन घर वालों से जो है ना झूठ बोलना पड़ता था कि मुझे जो है SSP साहब ने बुला लिया या DIG साहब की कॉल आई है, इमरजेंसी में बुलाया मुझे ना। लेकिन वो जब TV खोलते थे, न्यूज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें जब देखते थे कि मैं फ़लाँ जगह पे जो है वो बम नगारा कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया वाले तो वो कई दफ़ा लाइव भी दिखा देते थे, तो ये वो फिर मुझे कहते तुमने तो झूठ बोला था, तुमने तो कहा था जी मैं मुझे DIG साहब ने बुलाया और तुम वो फ़लाँ जगह पे हमने TV में देखा है तुम बम नगारा कर रहे थे। मेरी 2 बेटियाँ 1 बेटा है, उनको पता है, लेकिन वो भी जब मैं को बड़ा इंसिडेंट बड़ा तो काम करके आता हूँ, खुश होते हैं वो कि पापा आपने जो है हमने TV में देखा आपने इतना बड़ा जो है वो बम नगारा किया। हमें भी टेंशन रहती है, बस इनके लिए दुआएं मांगते हैं कि खैरियत से हो। हमारी तो यही दुआ होती है। ये बता के नहीं जाते, जब भी चले तो जब कोई कॉल आती है, बम की कॉल आती है, किसी चीज़ की आती है, तो मुझे बता के नहीं, किसको बताऊंगी तो मुझे जाने नहीं देगी। बाद में जब जाते तो मुझे बताते मैंने बम वहाँ निकारा किया है, उधर किया है, तो कहना मैं कहा मुझे आपने बताया नहीं, मैं पढ़ के कुछ फूक के आपके ऊपर दे देते कि खैरियत से जाओ, आप खैरियत से आओ। हमारे एक हैदराबाद के जो है एक्सपर्ट जो है शहीद हो गए थे टंडोवाला यार में, एक क्रैकर को नकारा करते हुए फिर उनको ज़ख्मी हालत में कराची लाया गया था, तो मैं बड़ा करीब था उसके, और वो सलीम नाम था सब इंस्पेक्टर, तो मेरे साथ जॉर्डन ट्रेनिंग भी उसने की थी, जॉर्डन में भी हम इकट्ठे रहे। तो जब मैंने उसका पूरा सीना उसका छलनी देखा, सीना उसका बाजू, उसमें ये बाल बेरिंग और कीलें लगी हुई थी, ज़ख्मी हालत में उसको लाया गया, और उसका ये एक हाथ जो है ये तकरीबन सारा अंगूठा उंगलियां उड़ चुकी थी, पूरा हाथ जो है ख़त्म हो चुका था, बहुत तकलीफ़ में था, सारी रात तकलीफ़ में था वो। मेरा बेजमेंट था, बड़ा मैं दुख हुआ बेचारे का। दुख होता तो है कि आज इसकी हालत है, इसकी जगह अगर हम होते तो रात भर तकलीफ में रहा और सुबह वो बेचारा उसकी डेथ हो गई। ज़रा सी भी गलती समझ लें कि वो आपकी ज़िंदगी की जो है ना वो आखिरी गलती होगी, वो गलती आना इसमें वो नहीं है, बड़ा सोच समझ के हिम्मत के साथ काम करना पड़ता है। मुझे यकीन है अगर अल्लाह ने हमारी मौत इसी तरह लिखी है, इसी बम को नकारा करते हुए, तो बड़ी अजीम मौत होगी, इसमें हम शहीद होंगे, लोगों की जानें बचाते हुए अगर हम शहीद हो जाए तो इसमें बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अब बिल्कुल भी बड़े से बड़े बम भी हो इंशाल्लाह अब डरते नहीं हैं।